सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और वीकली प्रेडिक्शन में। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डॉलर के साथ। डॉलर पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था ये वाले हाइस का, ये पूरा नहीं हुआ है। इंटरनल रेंज के हाइस जो हैं यहाँ पर, वो स्वीप होके मार्केट नीचे को फॉल करती है। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था पहले, ये वाला जो ब्रेकर था, इसकी मैं विक देखना चाहता था, बट यहाँ पर उसको टैप नहीं करती है मार्केट, ऊपर जाती है, ये वाला हाई सीधा लेती है एंड फिर हमें वो फॉल देखने को मिलता है। अब ये जो ब्रेकर है मेरे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसके मीन थ्रेशोल्ड पे हमारी क्लोजिंग होती है थर्सडे की, एंड देन हम ओपन करते हैं एंड नीचे को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास ये एक ब्रेकर है एंड ये वाला एक एफ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लगाऊं तो आप देख सकते हैं कैसे इसका सीई रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने फ्राइडे को। अब यहाँ पर मंडे को न्यू मंथ की जो रेंज है वो सेट होगी, ठीक है। मंथली पे अगर हम देखें तो मंथली देख के थोड़ा सा हमें यहाँ पर बेरिशनेस सस्पेक्ट हो रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि बेरिश मॉडल यहाँ पर फॉर्म किया है मंथली पे, ठीक है। बट अभी काफ़ी ज़्यादा अर्ली है कहना कि बेरिश हम होएंगे डॉलर पे, क्योंकि अगर हम, चलो मैं एनक्यू पे बात में आता हूँ। वीकली पे हम देखते हैं, ठीक है। वीकली पे हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक एफ है, ठीक है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड अगर आप देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ही हमारा डेली का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब जो डेली पे सिनेरियो है वो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो लोज है, ये वाला लो, ये हम स्वीप कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग फॉल यहाँ से हमें देखने को मिला है, ठीक है। एंड एनक्यू पे भी हमें बाइंग देखने को मिली है लास्ट के 2 दिनों में, थर्सडे एंड फ्राइडे को, एंड उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बाद में। बट अगर हम डॉलर का सिनेरियो देखें तो नेक्स्ट वीक का एक ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये वाला सेल साइड, एंड देन हमारे पास यहाँ पर ये वाला एक एफ है। अगर तो हम नीचे जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये वाले एफ तक हम शायद ना पहुँच पाएँ, ठीक है। दोनों सिनेरियोज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं कि हम थोड़ा सा गैप अप ओपन करके यहाँ से नीचे को गिरें, ठीक है, या फिर सीधा गैप डाउन ओपन करके ये वाली लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा ऊपर को बाउंस करें, ठीक है। ये 2 सिनेरियोस हो सकते हैं डॉलर के अगले वीक। तो अगर डॉलर बेरिश है नेक्स्ट वीक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली लिक्विडिटी डॉलर ने छोड़ी है, ठीक है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हुई होती तो मैं ज़्यादा बेरिश होता डॉलर पे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मंथली पे यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बहुत प्यारा एक मंथली एफ था जो कि टैप होने से रह चुका है, ठीक है, टैप नहीं हुआ है ये। अब बात करते हैं BTC की, ठीक है। बिटकॉइन पे मैंने आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पिछले हफ्ते दिया था, ठीक है। ये इसका जो प्रीमियम जोन है, मैंने कहा था कि वो मैं टैप होता हुआ नहीं देखना चाहता, मतलब बॉडीज़ नहीं वहाँ पर देखना चाहता, विक वगैरह जाए। बट बिटकॉइन ने यहाँ पर वीक की स्टार्टिंग की, ठीक है, टैप भी नहीं किया इसके मीन थ्रेशोल्ड को एंड सीधा नीचे को गिर गया, ठीक है। इसको मैं अगर 2 मिनट के लिए हटाऊं तो नीचे को गिरते हैं हमें, यहाँ पर ये वाला लो था। ट्यूसडे को हम लिक्विडिटी फॉर्म करते हैं, ठीक है। वेडनेसडे हमारे पास FOMC थी,
ठीक है। सो FOMC का दिन आप देख ही सकते हैं कितना साइडवेज सा रहा है। फिर थर्सडे को हम ऊपर करते हैं, बट ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप नहीं करते। वो काम होता है फ्राइडे को। फ्राइडे को हमें लार्ज एक्सपेंशन देखने को मिलती है। हम थर्सडे का हाई लेते हैं एंड ये वाली जो रिलेटिव इक्वल लोस हैं इनको टारगेट करते हैं। अब आज सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे मैं चाहता हूँ इनसाइड ही रहे, संडे को हम थोड़ा सा ऊपर को मूव करें एंड मंडे की जो कैंडल बनेगी वो इस सैटरडे और संडे का हाई ले, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास ये रहेगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसका जो ओपनिंग प्राइस है। एंड अगर मैं इसका मीन थ्रेश होल्ड लूँ तो मैं बॉडीज़ नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर एक मंडे को विक बने, ठीक है। एंड अगर 50% से नीचे रहे तो बहुत ही बढ़िया होगा, फिर हम लंबा नीचे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेरिश होगी मार्केट। बट अगर हम बाय चांस क्लोजिंग दे देते हैं ऊपर, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बट मैं देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा बढ़िया हफ्ता हो। मंथली पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर लोस बने हैं। ये क्या लगाया है मैंने, सो मंथली का यही सिनेरियो है हमारे पास। एंड मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो क्वार्ट अपर्चर है ये क्या करता है। अगर ये प्राइस को होल्ड करता है, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, मंडे ट्यूसडे यहाँ पर मैंने ट्यूसडे का ये लगाया भी है, मैं देखना चाहता हूँ नीचे को एक्सपेंशन ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी लेते हुए बिटकॉइन की, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। सो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए जब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बॉडी क्लोजर्स नीचे होते हैं, तो फिर ये वाली लिक्विडिटी हम इसी महीने में देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर का बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइस हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये वाली कैंडल है जो या इसके बाद वाली कैंडल्स ये वाला हाई ले लेती तो फिर तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो जाता बिटकॉइन पे। बट जैसे ये लिक्विडिटी छूट गई है, ठीक है, सो मैं देखना चाहता हूँ इंटरनल टू एक्सटर्नल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरनल लिक्विडिटी है एंड फिर ऊपर जा सकते हैं हम। बट मैं पक्का नहीं कह सकता कि हम ऊपर ही जाएंगे ये वाली लिक्विडिटी के बाद, क्योंकि यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड ग्लोबली क्या चल रहा है उस टाइम पर जब मार्केट यहाँ पर आएगी वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। सो इसीलिए नेक्स्ट वीक का मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि ये वाले लोज हैं जो वो स्वीप हों, देन फिर क्वार्टर पर्चर हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे होल्ड करता है प्राइस को, वो चीज़ फिर देखने लायक होगी। फिर हम अगला बायस डिसाइड करेंगे हमारा, ठीक है। सो मंडे को मैं देखना चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का डिस्काउंट जोन है जो वो रिस्पेक्ट होता हुआ, ठीक है, काइंड ऑफ प्रीमियम जोन ही रिस्पेक्ट होता हुआ, बॉडीज़ नहीं मैं देखना चाहता ऊपर। एंड फिर हम नीचे को फॉल करें, ये वाली लिक्विडिटी लें, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्ड की। सो गोल्ड पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया था ये वाले लोस प्लस ये वाले लोस, ठीक है। सो अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो हमारा बी एडजस्ट को ऑन अगर हम करते हैं तो इस हफ्ते ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वीकली पे अगर हम देखें तो हमारा इनसाइड वीक यहाँ पर बनता है। अगर मैं ये सारा कुछ हटा दूं,
मंथली पे अगर हम देखें तो इनसाइड मंथ है, तो अगर हमें कभी भी इनसाइड मंथ या वीक या डेली की कोई कैंडल मिलती है, तो अगले हफ्ता, अगला महीना या अगले दिन हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मंथली हमारा इनसाइड ट्रेड किया है, ठीक है, बी एट जस्ट ऑन और ऑफ दोनों करके, ठीक है। सो अगस्त का मंथ मैं एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है, ठीक है, एंड हमारे पास ये वाला एफ आ जाता है। सो हम ये एफ तो है ही हमारे पास, ये वाला एक एफ भी है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। सो मंथली पे अब हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। गोल्ड अब क्या कर सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट हुई है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। मंथली हाई था ये जुलाई का, वो छोड़ा है गोल्ड ने। अब अगर तो हम इस हफ्ते नीचे चले जाते हैं तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसी हफ्ते अगर हम एक्सपेंशन दे दें तो बहुत ही नाइस होगा। अगर ये सस्पेंशन ब्लॉक होल्ड करता है, ठीक है, एंड फिर हम ऊपर जाते हैं ये मंथली एफ में विक लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर विक लगेगी मंथली एफ की, एंड फिर हम नीचे जाते हैं तो फिर गोल्ड नीचे लंबा जाएगा, ठीक है। अगर तो हम सीधा पहले नीचे जाते हैं, ये वाले मंथली एफ को टैप करते हैं, एंड फिर यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, फिर गोल्ड का जो ट्रेंड है चेंज हो सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहा था गोल्ड का लो, वो सिनेरियो भी अभी प्ले आउट हो सकता है। अगर हम पहले ऊपर चले जाएं तो फिर सितंबर या अक्टूबर में हमें लो, ईयरली लो देखने को मिल जाए, बट दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि राइट नाउ हम काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में हैं गोल्ड पे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ही जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ है हम कंसोलिडेट ही किया है हमने, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है जुलाई का महीना, हाई लगाया, फिर हम साइडवेज हो गए। सो ये दो लेवल्स मंथली के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो मैंने आपको बताया था ये वाला एक सस्पेंशन ब्लॉक है, ये वाला एक हाई है, तो मैं देखना चाहता था ये वाले लो सीधा टारगेट करें क्योंकि हमारे पास FOMC थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि नीचे को जाए, बट FOMC आप देख ही सकते हैं कैसे परफॉर्म किया है इसने, ठीक है। इनसाइड है यहाँ पर हाई स्वीप हुआ है, ठीक है। सो मैं बी एडजस्ट को जब ऑफ करता हूँ तो तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है क्योंकि बी एडजस्ट अगर हम ऑन करें तो यहाँ पर प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी नहीं टैप हुई है। सो ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है, प्लस ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है। सो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस पे अभी हम काइंड ऑफ इसके 50% पे हमने क्लोजिंग दी है, उसके काफ़ी करीब, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे हमारा मंथ स्टार्ट होता है, कैसे हमारा वीक स्टार्ट होता है, फिर उसके हिसाब से हम बायस हमारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल साइड लिक्विडिटी है, सो मुझे लगता है कि नीचे को एक्सपेंशन होनी ही चाहिए, है ना। एंड मंथली लोज हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर मंथली लोज हैं और यहाँ पर मंथली हाई है। सो ये हमारी काइंड ऑफ डीलिंग रेंज होगी अगस्त की, ठीक है।
ठीक है। ये डीलिंग रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, अभी हम प्रीमियम जोन में हैं इस डीलिंग रेंज के, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक की अगर क्लोजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, है ना। सो मैं आपको नेक्स्ट वीक का ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं बता पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रही है गोल्ड में, है ना। एंड टिपिकली ऐसे होता है कि जब भी NQ या गोल्ड में से या बिटकॉइन में से कोई भी एक एसेट है जब एक्सपेंशन देना, तो उसके बाद बाकी एसेट्स भी फॉलो करते हैं। सो NQ पे अगर हम जाएं, NQ के चार्ट पे बात चले जाते हैं, चलो NQ पे जाएं तो हमें एक्सपेंशन नीचे को मिल चुकी है, ठीक है। सो अब बारी होगी गोल्ड की एंड बिटकॉइन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में वो रह चुके हैं। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोनों भी अब अपनी रेंजों में से बाहर निकलें, ठीक है, क्योंकि NQ बाहर निकल चुका है। सो अब ये बाकी सारी चीज़ें काइंड ऑफ फॉलो करती हैं NQ को, क्योंकि NQ क्या है, NQ में 100 टॉप की जो टेक कंपनीज़ हैं, जितनी भी AI की हो गई, है ना, बढ़िया बढ़िया कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज चलती हैं। एंड बिटकॉइन पे भी इन कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सो बिटकॉइन और गोल्ड फॉलो करते होते हैं। सो अब देखते हैं गोल्ड किस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, पहले ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिस साइड भी हमें पहले देखने को मूव मिलेगा वो हमारा जूडा स्विंग होगा काइंड ऑफ बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एंड फिर हम रिवर्सल्स वगैरह एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम ऊपर जाते हैं तो नीचे का रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, नीचे जाते हैं तो ऊपर का रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है सिंपली हमारा गोल्ड का बायस। एंड डेली पे अगर मैं आपको कोई सिग्निफिकेंट PT अरे बताऊं, ये विक ही इम्पॉर्टेंट होगी जब हम ये वाले वॉल्यूम में बैलेंस को तोड़ देंगे ना यहाँ पर। सो ये वाली विक से हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। एंड ऊपर हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सो ये दो PD अरेज हैं हमारे, ठीक है। अब NQ पे आ जाते हैं। पहले क्रूड ऑयल की भी बात कर लेते हैं। सो क्रूड ऑयल पे जैसे कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था एक सेलिंग रिट्रेसमेंट, सॉरी सेलिंग तो नहीं कर रहा था, सेलिंग ही थी काइंड ऑफ। तो ये वाला लो मैंने मार्क किया था, ठीक है, स्विंग लो ही होगा यहाँ पर मेरे हिसाब से, हाँ स्विंग लो, या ये 7789 7793। सो ये वाली लिक्विडिटी है जो ये पर्ज की है इस हफ्ते CL ने, क्रूड ऑयल ने। एंड ये वाला जो लिक्विडिटी वॉइड था हमारा, वो फ्राइडे को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट करता है प्राइस को, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सस्पेंशन ब्लॉक है, सस्पेंशन ब्लॉक के हम प्रीमियम में क्लोज कर चुके हैं, ठीक है ना। सो देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वीक ओपनिंग गैप है जो, वो कहाँ पर ओपन होता है, सीधा बिल्कुल काफ़ी करीब उसके CE के, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है, 86.12 है ओपन एंड 86.13 यहाँ पर CE है इस सस्पेंशन ब्लॉक का। सो यहाँ पर हमारी ओपनिंग होती है, ये वाला लिक्विडिटी हमने पर्च कर लिया है। अब हम CL पे ऊपर कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाले हाईज़ हैं, ये भी एक हाई जुड़ चुका है यहाँ पर। सो ये वाला तो अब नहीं रहा, ये वाला हाई। सो ये वाले हाईज़ एंड इवेंचुअली ये वाले हाईज़, ठीक है। सो वॉर का सिनेरियो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, ठीक है।
रशिया और यूक्रेन का भी सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब ही चल रहा है. सो एंड इस हफ्ते ये भी न्यूज़ आई थी, इराक पे भी हमला किया था इज़राइल और यूएस ने. सो चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही हैं, ठीक है ना. तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और, ठीक है. एनक्यू पे आ जाते हैं अब. सो एनक्यू पे मैंने आपको यहाँ पर ये वाला एक एफवीजी दिया था. बी एडजस्ट, हाँ ऑफ ही था शायद. लेट मी सी. सो बी एडजस्ट ऑफ ही था जब मैंने आपको ये वाला एफवीजी दिया था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिया था. उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे हम गए हैं. एंड अगर हम इसको ऑन करें तो बस कुछ ही पॉइंटों से ये वाले ब्रेकर को हमने, मंथली ब्रेकर को, मंथली पे अगर हम जाते हैं तो इस वाले मंथली ब्रेकर को हमने थोड़े से पॉइंटों से छोड़ा है, ठीक है. काइंड ऑफ टैप कर ही लिया था. बट अच्छी बात यह है कि मंथली एफवीजी में हमारी आ चुकी थी मार्केट, ठीक है. वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली पे बहुत ही प्यारी काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बोल सकते हैं आप इसको. तो हायर प्राइसेस एनक्यू पे हो सकते हैं. बट इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक. सो यहाँ पर हमारा वीकली हाई भी है, ठीक है ना. सो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर गैप अप ओपन, ठीक है, मंडे को. ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक अगर तो होल्ड करता है, ये इसका 50% हमारी क्लोजिंग हो जाती है इसके ऊपर, तो फिर हमारी लिक्विडिटी ये हो जाएगी. तब तो हम यहाँ तक जाएंगे ही जाएंगे. इस हफ्ते नहीं जाएंगे तो अगले हफ्ते तक चले जाएंगे. बट फिर रिवर्सल काइंड ऑफ आ चुका है. अगर तो हम गैप अप ओपन करते हैं, यहाँ पर एक विक लगाते हैं मंडे को, फिर से इनसाइड द रेंज क्लोजिंग करते हैं, ट्यूसडे को नीचे जाते हैं, ठीक है. एंड फिर वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, फिर हम डीपर रिट्रेसमेंट फ्राइडे को एक और देख सकते हैं, ठीक है. ये सिनेरियो है एनक्यू का. पर्सनली मैं ऊपर देखना चाहता हूँ मार्केट को जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रड़क रही है. एंड ये हमारे पास ये भी एक हाई है, ठीक है. बाई साइड बहुत ज़्यादा है. एंड इवेंचुअली मैं फिर ऑल टाइम हाइज देखना चाहता हूँ, यहाँ ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज हैं. बट अभी कंफर्मेशन नहीं आई है. थर्सडे को, जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते वेडनेसडे एंड थर्सडे को लो ऑफ द वीक बताया था. सो थर्सडे को ही लगा, वेडनेसडे को ही लगा लो. एंड थर्सडे को थोड़ा सा काइंड ऑफ हम उस लो के पास ही ओपन करते हैं. एंड फिर हमें बाइंग देखने को मिलती है, ठीक है. सो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया वीकली एक्सपेंशन हमारी एनक्यू ने दी है. अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक है एंड ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है. अगर आप इसका लो देखेंगे ना, 27,201.50, इसका ओपन है 27,202, ठीक है. सो 2 टिक का फ़र्क है, ठीक है. 0.5 हैंडल्स का फ़र्क है. ये वाली कैंडल नीचे है इसके, ठीक है. मतलब वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक लगा. सो अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारे पास सस्पेंशन ब्लॉक है. इसके बीच में जितना टाइम स्पेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर हमारी मार्केट साइडवेज ही है. यहाँ पर वीकली हाई है, वीकली लो है,
सो ये हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे लेवल्स इम्पोर्टेंट होंगे एन क्यू के। देखना मैं बाइंग चाहता हूँ, बट ये जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ना, ये काइंड ऑफ डिपिक्ट कर रही है, ये कई बार हमें आप बोल सकते हैं कि मैनिपुलेट भी किया जाता है कि बेरिश है काम। सो उसके लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का 50% काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो हम ये वाले हाइज लेके नीचे को आते हैं एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं, स्विंग लो लगाते हैं, एंड फ्राइडे को अगर ऊपर कोई कंटिन्यूशन होती है तो ट्रेंड फिर चेंज हो चुका है। अगर हम ये वाले हाइज लेके नीचे आके तोड़ ही देते हैं इसको, फ्राइडे वगैरह को, तो फिर तो थोड़ी सी और डीपर रिट्रेसमेंट हो सकती है, ठीक है। सो ये इसका मीन थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एम्प्टी, ठीक है। सो ये अपने चार्ट्स पर ज़रूर रखिएगा, एंड ये वाला सस्पेंशन ब्लॉक ज़रूर रखिएगा, ठीक है। सो काफ़ी है मुझे लगता है आज के लिए, ठीक है। बात करते हैं फिर किसी और लेक्चर में।